हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। तो यार आज की वीडियो में बात करने वाले ये हैं कि क्लास 11th में कैसे सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए और क्या क्या टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 11th में और क्या क्या स्ट्रीम्स होती हैं, किस स्ट्रीम में हमें जाना चाहिए और किस में नहीं जाना चाहिए। तो बस 4 साल का एक्सपीरियंस मैं 5-10 मिनट में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस और जो भी जितने भी लोगों को अभी तक मैं गाइड कर चुका हूँ, हज़ारों लाखों लोगों को, स्टूडेंट्स को, तो उनके बेस पे यहाँ पे सब बात करने वाला हूँ। तो जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी आए और आप ये कन्फ्यूजन आपके माइंड से हट जाए कि क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए और क्या स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिख दिया हूँ, स्ट्रीम लिखा हूँ, जिसके थ्रू आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और राइट नाउ मैं अभी 3rd ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। 3rd ईयर में ऑलमोस्ट वाला जाने ही वाला हूँ। 2nd ईयर मेरा खत्म हो चुका है और 3rd ईयर में मैं बीटेक कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं हूँ, जबलपुर से। और अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप अबाउट सेक्शन में मेरे बारे में देख सकते हैं। तो ये मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट को चूज़ कैसे करना है। ठीक है, स्ट्रीम को कैसे चूज़ करना है। सबसे पहले यार आर्ट्स की स्ट्रीम होती है, ह्यूमैनिटीज़ भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, क्या होती है? आर्ट्स, और दूसरे वे में हम उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज़, दोनों इसके नाम होते हैं। अब इसमें टोटल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? हिस्ट्री होता है, जैसे आपका क्लास 10 में हिस्ट्री होता था वैसे क्लास 11 में भी आर्ट्स में आपका हिस्ट्री होता है। पॉलिटिकल साइंस होता है, पॉलिटिकल साइंस का मतलब दूसरा नाम होता है सिविक्स। ठीक है, जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। तो एक सब्जेक्ट मैंने आपको बताया हिस्ट्री, दूसरा मैंने आपको बताया पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स, थर्ड सोशियोलॉजी, उसके बाद फोर्थ आता है इकोनॉमिक्स। 10th में भी आपने शायद इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में। और ज्योग्राफी भी आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा SST वगैरह में। तो ज्योग्राफी भी आर्ट्स में आता है, ह्यूमैनिटीज़ में आता है। और फिजियोलॉजी है ना, क्या बोलते हैं इसको? फिजियोलॉजी। तो टोटल ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में लगते हैं। और इसके साथ में एक सब्जेक्ट में यहाँ पे मिस कर गया, वो है एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी मैंने आपको ये टोटल 6 सब्जेक्ट बता दिए जो आपको आर्ट्स में पढ़ने पड़ेंगे। और कॉमर्स में आपको मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, थर्ड होता है इकोनॉमिक्स, फोर्थ होता है इंग्लिश होता है 4th सब्जेक्ट, 5th आपका होता है कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट यानी कोई भी 3 ऐसे सब्जेक्ट आपके पास चॉइस रहेगी, उन 3 में सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो, है ना। तो 3 सब्जेक्ट के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि स्पोर्ट्स में क्या क्या होता है, इंजरी में क्या करते हैं और क्या क्या सब टोटल गेम होते हैं, क्या क्या खेलते हैं, स्पोर्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं और योगा कैसे करते हैं, किस टाइप्स के आसन होते हैं। ये सब फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। यही आपको फिजिकल एजुकेशन में मतलब स्पोर्ट्स में आप ये सब सीखोगे। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट एक हो गया एडिशनल सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट होता है IP का मतलब इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। बेसिकली दूसरे वे में इसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। तो ये एक ऐसा एडिशनल सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस, जिसमें आप पाइथन लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, पाइथन। ठीक है, और उसके अलावा एक और सब्जेक्ट होता है, वो होता है हिंदी भी कई लोग लेते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो एज ए एडिशनल सब्जेक्ट। मान लो आपको हिंदी में पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप हिंदी का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मान लो आपको कंप्यूटर चलाने में मजा आता है इसलिए आप CS ले सकते हो, IP आप ले सकते हो। या फिर आपको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं और स्पोर्ट्स में मजा आता है तो आप स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, यानी फिजिकल एजुकेशन आप ले सकते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं एडिशनल सब्जेक्ट जो हर उसमें स्ट्रीम में होते हैं, आर्ट्स में भी, कॉमर्स में भी, PCM में भी, PCMB में भी और PCB में भी। ठीक है, तो एडिशनल सब्जेक्ट मैंने आपको ये 3 बता दिया। इन 3 में से जो आपको ठीक लगता है वो आप चूज कर सकते हो। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं PCM के बारे में। PCM यानी अब मैं आपको स्ट्रीम बताऊं तो मैंने PCM लिया था 11th क्लास में। और टोटल इसमें सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, थर्ड आपका होता है मैथमेटिक्स। ठीक है, फोर्थ आपका इंग्लिश, 5th आपका एडिशनल सब्जेक्ट। जैसा मैंने आपको 3 सब्जेक्ट बताया, फिजिकल एजुकेशन, IP और हिंदी। इन 3 में से जो आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है वो आप चूज कर सकते हो एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे। तो ये टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं किसमें? PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और आपका एडिशनल सब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बायो फील्ड के बारे में। कुछ लोग बायो लेते हैं PCB और कुछ लोग बायो के साथ साथ एज एन एक्सटर्नल सब्जेक्ट मैथ्स भी लेते हैं, PCMB। क्या बोलते हैं उसको? PCMB। और PCMB में टोटल क्या, PCB और PCMB में टोटल कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होते हैं। अब बायो अगर आप लोगोगे तो यार आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो टोटल आपको सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। 4 होता है इंग्लिश, 5th होता है आपका कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको 3 सब्जेक्ट बताया, IP, फिजिकल एजुकेशन और हिंदी। इन 3 में से जो आपको सब्जेक्ट लगता है वो आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने PCMB बोला। PCMB का मतलब ये है कि फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी, बायोलॉजी भी, चारों सब्जेक्ट्स मेन आ गए। और आपका इंग्लिश हो गया एक सब्जेक्ट और एक एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी 3 हो सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन, IP और हिंदी। इन 3 में से जो आपको सही लगता है वो आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। तो ये मैंने आपको बायो का स्ट्रीम बता दिया, ये मैंने आपको फिजिक्स क्या बोलते हैं PCM यानी मैथ साइंस का स्ट्रीम आपको बता दिया, फिर आपको मैंने कॉमर्स का स्ट्रीम बता दिया, फिर उसके बाद आर्ट्स का स्ट्रीम। तो ये आपको मैंने टोटल स्ट्रीम बता दिया कि कितने टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट को चूज कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं क्लास 11 पे आने पे। ठीक है, तो सबसे पहले यार आपको देखना आपका बैकग्राउंड। क्लास 10 में आपको सबसे पहले 2 चीज़ देखनी है कि
कि आपका मैथ्स में क्या इंटरेस्ट था, साइंस में क्या इंटरेस्ट था। अगर आपके मैथ्स में पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आता था, आपके नंबर अच्छे खासे आते थे, फिजिक्स में भी और साइंस में भी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स ये सब पढ़ने में आपको अगर मज़ा आता था तो फिर आप पीसीएम सब्जेक्ट ले सकते हो। या फिर आपको बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आता था तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ये सब सब्जेक्ट ले सकते हो, बायो भी ले सकते हो और पीसीएम मैथ साइंस भी आप ले सकते हो। बट डिपेंड करता है कि क्लास 10 में आपका बैकग्राउंड कैसा था। अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे यार कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैथ साइंस, तो आप फिर क्लास 11th में ये मत सोचना कि पीसीएम बहुत हो जाता है, तो आप मतलब चाहो तो ले सकते हो। बट पहले आप अपना क्लास 10 का बैकग्राउंड देखो कि आपको कैसा लगता था पढ़ाई में, ठीक है, उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट लो। अगर आपका मैथ साइंस में बहुत इंटरेस्ट था तो फिर आप पीसीएम लो या बायो लो, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। और मान लो पीसीएम लेते हो, पीसीएम में और पीसीएमबी में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। क्लास 11 को अगर मैं एक लाइन के अंदर डिफाइन करूँ वो है कॉन्सेप्ट, है ना। कितना आपने पढ़ लिया है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है ना, रट लिया है, कितना ज़्यादा पढ़ लिया वो मैटर नहीं करता। बट 11 में ये मैटर करता है कि कितना आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट में। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा चेंजेस होता है, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, है ना। अगर मैं बायो की बात करूँ, मैथ साइंस की बात करूँ, चाहे मैं कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ की मैं बात करूँ, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पे टिकता है। आपको कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्लियर। थर्ड में अगर बात करूँ सिलेबस की, सिलेबस यार क्लास 11 में सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। पीसीएम की अगर मैं बात करूँ, पीसीएम की और पीसीएमबी की, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, है ना। टोटल होता क्या है इसमें, सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लास 10 के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करेंगे 11 को, तो ज़मीन आसमान का फर्क आता है सिलेबस में। क्लास 11 का सिलेबस थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, वाइड हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, फिर स्टूडेंट्स को पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सिलेबस क्या कवर लास्ट तक हो नहीं पाता है। अब स्कूल में क्या है, स्कूल में टीचर्स जल्दी जल्दी करा देते हैं सिलेबस से, फिर आपको क्या होता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम अक्सर मैं आपको बता रहा हूँ क्या आती है। स्टूडेंट्स को पढ़ लेते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा होता है, बट प्रॉब्लम क्या आती है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। और एक ऐसी स्टेज आती है इसमें उनको लगता है कि पीसीएम उनके पास का नहीं है, फिर वो सोचते हैं कि मेरे को आर्ट्स से या कॉमर्स से लेना चाहिए। जबकि बेसिकली आपको पेशेंस रखना है ना। सिलेबस में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस, आपको रखना पड़ेगा क्लास 11 में। सबसे पहले आप क्लास 11 में आओगे और अगर आप पीसीएम ले रहे हो चाहे बायो ले रहे हो, आपको पेशेंस रखना है 2 महीने का। 2 महीने में अगर आपको क्लियर हो जाता है कि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ रहा है, आप बना पा रहे हो, अच्छे से सीख पा रहे हो, आपसे थोड़ा भी बन पा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके करके भी आप निकाल सकते हो 11। बट आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, आपको 1-2 महीने तक अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप ये स्ट्रीम छोड़ के आप सीधे कॉमर्स से लेने या आप अपना ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स जो चाहो आप वो ले लेना, ठीक है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ इस समय, ठीक है। अगर आपको 2 महीने तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थोड़ा भी आ रहा है, तो फिर आप कंटिन्यूसली पीसीएम आप पढ़ते आना, अपना नोट्स बनाते चले आना, ठीक है। तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्लास 11 में नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप नोट्स आप कैसे भी बना सकते हो, आप गाइड से भी बना सकते हो, आपने जो स्कूल में जो आप पढ़ा हुआ है या फिर ऑनलाइन आपने क्लासेस से सीखा हुआ है या आपने किसी यूट्यूब से लेक्चर से कहीं से सीखा हुआ है और नोट्स बनाए, तो नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक नोट्स वो बनाओ जहाँ से आप सीख रहे हो, दूसरे नोट्स वो बनाओ जहाँ पे आपके खुद के नोट्स हो, सेल्फ मेड नोट्स मतलब कि जहाँ पे आप खुद अपने नोट्स बना रहे हो, खुद मतलब खुद से एकदम लिख रहे हो, आप खुद से अपना दिमाग लगा रहे हो, खुद में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अच्छी हैंड राइटिंग में आप पूरे वो नोट्स बना रहे हो ताकि आप वो अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो ये नोट्स आपको जो भी आपको कोचिंग से आप सीख रहे हो या स्कूल से सीख रहे हो वो आप एक अलग नोट्स बना रहे हो और दूसरे नोट्स आप अलग बनाओ जहाँ पे खुद लिख रहे हो, वहाँ पे आपको खुद का एफर्ट डालना है, ठीक है। तो ऐसा आपको नोट्स में कर सकते हो, ये बहुत ट्रायल एंड टेस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी बात कर रहा हूँ लगभग हज़ारों स्टूडेंट को मैं गाइड कर चुका हूँ, उसके बेस पे मेरे को कुछ एक्सपीरियंस है, उसकी बेस में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन आपको सबसे ज़्यादा करना है। क्लास 11 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स को कि याद नहीं होता है। बहुत सारा सिलेबस रहता है, सब पढ़ लिए, बट ये की प्रॉब्लम आती है याद नहीं होता। अब याद क्यों नहीं होता, क्योंकि रिवीजन का टाइम मिल नहीं पाता। तो टाइम टेबल बनाओ क्लास 11 में, जब भी आप पढ़ो तो उसमें बाकायदे एक टाइम आप डिफाइन करो कि आप उसमें आपको रिवीजन भी करना है। आपने सब पढ़ लिया, फिजिक्स भी पढ़ लिया, मैथ्स भी पढ़ लिया, केमिस्ट्री भी पढ़ लिया, ठीक है। तो उसमें एक एक्स्ट्रा 1 घंटा 2 घंटा निकालो, उसमें रिवाइज करो, लिख के आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिख के आप जितना पढ़ोगे उतना आपको अच्छे से दिमाग में रिटेन होगा। तो रिवीजन आप लिख के प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, जितना आप लिख के प्रैक्टिस करो उससे अच्छी कोई तरीका हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, ठीक है। तो ये बहुत सही टेक्निक मैंने आपको बताया। सिलेबस में आपको ध्यान रखना है। सिलेबस बेसिकली अगर लास्ट तक न कवर नहीं होता, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ो, वही मैंने बोला सेल्फ मेड नोट्स बनाओ, उसमें वही इंपॉर्टेंट चीज़ देखो जो एग्जाम में पूछी आ रही है। और गाइड का बाकायदा आप इस्तेमाल करो। गाइड बहुत तरह की आती है, जैसे फिजिक्स के लिए SLR हो रहा और फुल मार्क्स की भी गाइड आती है और बहुत सारी गाइड आती रहती है। केमिस्ट्री के लिए NCERT से आप नोट्स बना सकते हो, सफिशिएंट है, आराम से नंबर आएंगे। मैथ्स के लिए NCERT सफिशिएंट है, मिसलेनियस एक्सरसाइज सफिशिएंट है, इससे आप पीसीएम को पूरा सिलेबस निपटा सकते हो। और इंग्लिश के लिए जो भी आपका स्टडी मटेरियल है और जो भी आपको नोट करा रहे हैं टीचर्स, वही आप कर लो, आराम से आपका पीसीएम निकल जाएगा इस तरीके से, है ना। और अच्छे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि क्लास 11 में मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं ना। आपके चाहे 70 आए, चाहे 60 आए, चाहे 50 आए, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। क्लास 11 में बिल्कुल परसेंट नहीं आती किसी के, है ना। रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, डाउन होता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने वही बताया ना आपको कि सिलेबस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए होता क्या है कि इतना सारा सिलेबस के स्टूडेंट लास्ट तक कवर नहीं कर पाते, और मान लो कवर भी कर लेते तो भी क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछते हैं, है ना। तो प्री बोर्ड में चाहे जो भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो तो उसमें बिल्कुल आप परेशान मत होना। जैसे भी आपका एग्जाम जाए जाने दो, उससे सीखो कि एग्जाम में क्या क्या पूछा गया, किस किस टाइप के क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को अपनी एनसीईआरटी में या अपने नोट्स में मार्क करो कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। तो वही आप टिक करो, वही आप तैयार करो, वही फाइनल में अपने से अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर अच्छे से एग्जाम दे के आओ। ये मेन चीज़ मैंने आपको बताई। तो फिफ्थ पॉइंट, रिवीजन किस में भी, आर्ट्स में भी, कॉमर्स में भी, पीसीएम में भी और बायो में भी आपको रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्लास 11 में। सबसे इंपॉर्टेंट ये थी, ठीक है। उसके बाद हम अब लास्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ, जेई मेंस की अब थोड़ी बात करते हैं। 11th में क्या होता है, जेई मेंस वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ऐसा स्कूल पकड़ते हैं जिसमें बेसिकली कम स्कूल जाना पड़े, है ना। मतलब सिर्फ तब स्कूल जाते हैं वो जब फिजिकल एजुकेशन का कोई पीरियड होता है, प्रैक्टिकल होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो वो प्रैक्टिकल्स में जाते हैं, है ना। तो ये और अटेंडेंस का उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। बाकी मैक्सिमम टाइम जो भी जेई की तैयारी करते हैं वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट में टाइम स्पेंड करते हैं। तो कोचिंग आप पहले अच्छे से जज कर लेना, अच्छे से देखना कौन सी कोचिंग अच्छी है या नहीं है, ठीक है। वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का पढ़ाई कैसी है, ठीक है। तो उस टाइप से आप देख सकते हो, जज कर सकते हो कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, फिर आप उनसे भी सीख सकते हो। स्टार्टिंग में 2 महीने लग जाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। 2 महीने देखो, समझो, सीखो उनसे, थोड़ा थोड़ा करते 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 आपसे पूरा बनने लग जाएगा, ठीक है। जेई मेंस में अपनी बात बताऊँ तो 360 में मेरे 98 मार्क्स आए थे जेई मेंस में। और जेई मेंस में बेसिकली तैयारी ऐसे की थी मैंने कि मैंने मैथ्स पढ़ लिया था और केमिस्ट्री पढ़ लिया था। फिजिक्स में थोड़ा बहुत बस पढ़ा था, फिजिक्स में मेरा उतना खास स्कोर नहीं आया, बट केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस समय, ठीक है, या फिर करने वाले हैं 11th या 12th में। तो मैंने सिर्फ 11th की केमिस्ट्री और 12th की केमिस्ट्री पढ़ी थी और मैथ्स का कुछ पार्ट देख लिया था, बस इस टाइप से मैं पढ़ लिया था और एग्जाम दे के आया था, अटैम्प्ट करके आया था। उस टाइम पे ऑफलाइन चलता था, अब ऑनलाइन होने लगे एग्जाम्स जेई मेंस। तो उसमें मैंने क्या किया, अपना जो भी ना नोट्स था, बुक थी, जो भी एनसीईआरटी थी, कहाँ की जो भी किताब थी, एनसीईआरटी हो गए, अपने नोट्स हो गए, उन सबको मैं पढ़ता था। उनके बेस पे मैं जेई मेंस देके आया। 98 मार्क्स मेरे टोटल आ रहे उस टाइम पे, 360 में से 98 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया। तो जेई मेंस का मैंने अपने बारे में बताया, और राइट नाउ फिर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ जबलपुर से, और कौन सा कॉलेज मैंने आपको सेक्शन में बता रखा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताया कि क्या आपको पेशेंस रखना है। अगर आप फिजिकल पीसीएम ले रहे हो चाहे बायो ले रहे हो तो आपको बहुत पेशेंस रखना है स्टार्टिंग में, एकदम, है ना। एकदम से गिव अप मत कर देना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। पेशेंस रखना, करना, सब हो जाएगा आपसे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ। बैकग्राउंड को देखो कैसा है, मैथ्स साइंस कैसा आपका गया था 10th में, अच्छा था बुरा था, उस हिसाब से पीसीएम लो। और अगर पीसीएम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो फिर कॉमर्स या आर्ट्स लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था मैं। एडिशनल सब्जेक्ट आपको 3 सब्जेक्ट में से कोई भी चूज़ करना है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस अपना 10 मिनट में शेयर किया हूँ। बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक मैंने प्रोवाइड कराया हूँ। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यार। तो वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके जूनियर्स हैं, मान लो अगर ये मेरा वीडियो सीनियर देख रहे हैं 12th वाले, उससे 12th पास आउट, तो अपने जूनियर तक ये वीडियो पहुँचाओ, 11th क्लास वालों को, ताकि उनको भी इनसे कुछ सीखने को मिले, वो भी आगे बढ़ें, वो भी ग्रो करें, ठीक है। तो बस मैं चलता हूँ और ऐसे ही आपका साथ देता रहूँगा, और भी वीडियो बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा और गाइड करता रहूँगा कहाँ कब कब कैसे कैसे तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कैसे सब्जेक्ट लेते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट टोटल होते हैं। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो में ख़त्म करता हूँ। पढ़ाई करते रहना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय।